शो वेलकम फ्रेंड्स। आज के प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि टाइम इज मनी, व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम इक्वल्स टू मनी। हमने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि टाइम इज मनी, समय पैसे से ज्यादा कीमती है, समय को बर्बाद मत करो। एक बार समय जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। खोया खोया हुआ पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी आप वापस नहीं ला सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि इसके पीछे क्या फॉर्मूला है, इसके पीछे क्या साइंस है। ने इस फॉर्मूले को समझ लिया है वो आज सफल हैं और अमीर हैं। और जब से ये मुझे फॉर्मूला समझ में आया है, मैंने भी इस फॉर्मूले को यूज करना शुरू कर दिया है और ये फॉर्मूला मेरे काम तो आ रहा है, हो सकता है ये आपके काम भी आए। तो आइए पहले ये समझते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही है कि टाइम इज मनी। इस फॉर्मूले को समझते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं। क्योंकि हम आस पास ऐसे बहुत से लोग आपको दिख जाएंगे जो ये बोलेंगे, जिनसे आप ये बात करो तो उनसे पता चलेगा उनके पास समय की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, जिनको मैं कैटेगरी 1 के बोल रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आप जानते भी होंगे ऐसे लोगों को, जिनके पास समय की कोई कमी नहीं, समय चाहे जितना दे दे आपको, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते। जैसे एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जो कहीं काम धाम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं करता है, उसके पास समय ही समय है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है ना। एक ऐसी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जिनसे बात करो बोलेंगे समय नहीं है यार, पैसे भी नहीं है। जैसे बस ऐसे लोग होंगे जिनसे आप पूछिए अरे यार कहीं घूमने फिरने चलोगे, 2-4 दिन, एक हफ्ते का छुट्टी मिला है, एक हफ्ते का अपने काम से एक हफ्ते का छुट्टी ले लो, छुट्टी लेकर चलते हैं कहीं घूमने फिरने। उनका यही जवाब होगा, अरे नहीं यार इतना छुट्टी हमें कहाँ मिलेगा, एक हफ्ते की छुट्टी वाले बॉस तो परेशान कर देगा यार, नहीं मिल सकता है। तो फिर आप उनसे पूछिए कि अरे भाई छुट्टी नहीं तो अरे कम से कम कुछ पैसे दे दो हमको, 10-20-50 हज़ार रुपये मुझे दे दो, मैं ऐश मौज करके आता हूँ। तो फिर उनका जवाब क्या आएगा, अरे यार इतना पैसा कहाँ है, इतनी नौकरी में कहाँ पैसा बच रहा है यार, देख ही रहे हो मेरी हालत कैसी है, अभी बहुत मुश्किल है यार, पैसा भी नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मतलब ऐसे है बहुत सारे लोग जो बोलेंगे कि पैसा भी नहीं है, मनी भी नहीं है उनके पास। काम तो कर रहे हैं वो, किसी ना किसी काम में बिजी है, किसी न काम में इंगेज है, लेकिन उनके पास ना समय है ना पैसा है। कुछ ऐसे लोग कैटेगरी के भी लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा तो भरपूर है लेकिन समय नहीं है। ऐसे लोग बोले अरे मुझसे कितना पैसा भी ले लो यार, 1-2-10 लाख रुपया ले लो, लेकिन मैं आपके साथ कहीं घूमने नहीं जा सकता, कहीं अब मैं समय मत मांगो मुझसे, समय नहीं है मेरे पास। ऐसे लोग भी बहुत है ना। पास आजू बाजू बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद भी आ रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास, मैं किसी का कैटेगरी का नाम नहीं लेना चाहता, बस आप इशारों में समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन समय उनके पास बिल्कुल ही नहीं है ना। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी के भी लोग होते हैं जिनके पास समय भी होता है और पैसा भी होता है ना। जिनके पास समय भी भरपूर है और पैसा भी भरपूर है। समय मांगिए समय भी देने को तैयार है, पैसा मांगिए पैसा भी देने को तैयार है। तो आइए समझते हैं कि क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है, कि कैसे, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सीक्रेट क्या है कि किसी के पास टाइम है मनी नहीं है, किसी के पास टाइम और मनी भी नहीं है, किसी के पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम भी है मनी भी है। इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, इसको जानते के समझते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला की क्या है जिससे कि आप टाइम को मनी में कन्वर्ट करते हैं, टाइम को आप मनी में कन्वर्ट करते हैं। इसके पीछे क्या फॉर्मूला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आदमी कोई भी इस दुनिया में कोई भी आदमी पैसे कमा रहा है तो उसका बस यही फॉर्मूला होता है, इनकम इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। कोई भी आदमी जो भी पैसे कमा रहा है अपना समय लगाकर, उसका बस यही एक फॉर्मूला है, रेट इनटू टाइम। अब ये रेट क्या है, तो हर आदमी देखो, अब हर आदमी का अपना एक कीमत होता है, अपना एक रेट होता है।
और ये रेट कैसे डिसाइड किया जाता है? ये रेट डिसाइड होता है उसकी स्किल से और उसके एक्सपीरियंस से। उसने क्या चीज की पढ़ाई की है, उसके पास क्या स्किल है, उसके पास क्या चीज का नॉलेज है, वही उसका रेट डिसाइड करता है। और उसने उस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, उस चीज का कितना एक्सपीरियंस है, वो उसके रेट को इंक्रीज करता है ना। यही फॉर्मूला है ना कि अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो अपना रेट को इंक्रीज कीजिए, अपने स्किल को इंक्रीज कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज कीजिए। यही हम लोग समझते आए हैं आज तक। तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, उस मान लेते हैं उसका 1 घंटे का रेट है 50 रुपया और वो 8 घंटे काम करता है, तो उसका एक दिन का इनकम हुआ 400 रुपया, है ना। 50 पर घंटे वो 50 रुपया कमाता है, 8 घंटे काम करेगा, 400 रुपया कमाएगा। उसी तरह से एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके पास कुछ ज्यादा स्किल है, इसे कंप्यूटर का नॉलेज है, इसके पास ज्यादा स्किल है, तो इसका 1 घंटे का रेट है 100 रुपया और ये भी 8 घंटे काम करता है, तो इसका एक दिन का इनकम हुआ 800 रुपया। उसी तरह से हम जैसे लोग, जैसे मान लीजिए मैनेजर हैं, मैनेजर, इनका 1 घंटे का रेट क्या है? 2000 रुपया, सॉरी 200 रुपया। 1 घंटे का 200 रुपया है और ये भी 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इनका पर डे का इनकम हुआ 1600 रुपये। ठीक है। वहीं अब चलते हैं प्रोफेशनल्स की ओर। प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स हुए, तो डॉक्टर जो मान लीजिए ऐसे कोई फ्रेशर डॉक्टर हैं जो अभी MBBS किए हैं, उनका रेट क्या होगा? मान के चलते हैं 1000 रुपया पर घंटा, और वो भी 8 घंटे अगर काम करते हैं तो वो एक दिन में 8000 रुपया इनकम करेंगे। तो वहीं पर कोई MD है, स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने MD किया है, कुछ स्पेशलिस्ट, उनको ज्यादा स्किल है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो 1 घंटे के लिए 5000 का उनका रेट है, 5000 रेट है, और वो भी 8 घंटे काम करते हैं, तो वो एक दिन में 40,000 रुपये लेकर जाएंगे। उनका एक दिन का इनकम होगा 40,000 रुपया। तो मतलब यहाँ पे आप देखिए हर तरह के लोग का अलग अलग रेट है, और ये रेट डिसाइड होता है उनकी स्किल पे, उनकी एक्सपीरियंस पे। एक सिक्योरिटी गार्ड का स्किल रेट अलग है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का इसका स्किल अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, इसलिए उसका इनकम भी अलग है। एक डॉक्टर का स्किल अलग है, एक MD का स्किल और एक्सपीरियंस अलग है, इसलिए उसका रेट, उसका इनकम ज्यादा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मुझे समझ में आया कि यहाँ पर अगर इनकम है तो अपने रेट को इंक्रीज करो, तभी आप इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है? टाइम, है ना। सब कोई 8 घंटे ही काम कर रहे हैं और 8 घंटे के अकॉर्डिंग सबका इनकम अलग अलग। 8 घंटे में ही किसी का रेट, कोई 400 रुपये कमाता है और कोई 40,000 रुपये। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? तो इसी उदय गुण में मैं एक तो बहुत ही फेमस हलवाई का दुकान है, तो उनसे मेरी पुरानी जान पहचान थी। मैंने उनसे बातों बातों में मिठाई खाते खाते और इसी फॉर्मूले के उधड़बुन में मैं फंसा हुआ था काफी दिनों से, इसी के पीछे इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर रहा था। तो मैं यहाँ पर उनसे बातों बातों मैंने उनसे पूछ दिया, कल्लू राम हलवाई से, कि भाई आपकी इनकम क्या हो जाती है, एक दिन में आप कितना इनकम कमा लेते हैं? तो थोड़े मजाक में उन्होंने बोला, अरे कहाँ सर, आप लोग इतने पढ़े लिखे इंसान, हम लोग कहाँ ऐसे 10th क्लास फेल, हम लोग कहाँ इतना पैसे कमा पाएंगे आप लोग जैसे। फिर भी मैंने पूछा कि अरे भाई फिर भी बता, तो कुछ तो इनकम होती होगी आपकी, क्या है, कितनी इनकम कर लेते हो पर डे कितना बचा लेते हो? बोले यही, उनका जवाब था यही करीब 8-10 हजार रुपये एक दिन के बच जाते हैं। मैं थोड़े शौक में आ गया, अरे भैया 8,000 रुपया पर डे, और ये बोल रहा है कि 10th क्लास भी पास नहीं है, और हम लोग यहाँ पे इतना पढ़ाई लिखाई करके, इतनी चीजें सीखकर, इतने स्किल सीखकर, इतने एक्सपीरियंस लेकर हमारा रेट है 200 रुपया। इसके हिसाब से जितनी इसकी पढ़ाई लिखाई की है, इनका रेट तो 100 रुपया भी नहीं होना चाहिए था। 100 रुपया भी चलो मान के चलते हैं कि 100 रुपया ही इनका रेट होता है, और ये भी 8 घंटे 10 घंटे दुकान खोल रहे हैं, इसके हिसाब से इनको तो 800 रुपये आने चाहिए थे।
लेकिन ये 8,000 रुपया कैसे कमा रहा है? अगर इसका रेट 100 रुपया होता है, क्योंकि जैसा बता रहा है कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, उसके हिसाब से 100 रुपया रेट मानते हैं और ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से 800 होना चाहिए था, लेकिन ये 8,000 कैसे कमा रहे हैं? तब इनके पीछे का रहस्य मुझे पता चला। इसके पीछे जो जानकारी, ये अपने जैसे लोगों 10 लोगों को अपने काम पे लगा रखा है, अपनी दुकान में अपने जैसे 10 लोगों को काम पे रखा है, और वो 10 लोग भी इसके लिए 8-8 घंटे काम करते हैं। मतलब वो 10 लोग मिलाकर 80 घंटे काम करते हैं उस कालूराम हलवाई के लिए। इसलिए उसका रेट हो गया अब वही 100 रुपए 80 लोगों से वो 80 घंटे में कमा रहा है। मतलब एक दिन में ही 80 घंटे काम कर रहा है, इसीलिए वो एक दिन में 8,000 रुपए कमा है ना। शॉकिंग दोस्तों। अभी तक हम लोग ये समझते थे कि अपना इनकम बढ़ाना है तो भाई अपना रेट को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ानी पड़ेगी, अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि एक समय के बाद अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना, अपने स्किल को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग एज बढ़ती जाती है, आपके घर की जिम्मेदारी बढ़ती है, इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम अपने स्किल को बढ़ा सकें, अपने कुछ नए कोर्स कर सके, नए स्किल को डेवलप कर सके। और अंततः यही पता चलता है कि हम लोग जिस स्केल में जितनी इनकम है वो थोड़ी थोड़ी इनकम ही इंक्रीज हो पाती है, होता है ना। तो यहाँ पे इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमें अपने इनकम को इंक्रीज करना है तो सिर्फ रेट को बढ़ाना नहीं है, हमको अपने टाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम रेट नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम अपने टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम इनकम बढ़ा सकते हैं। और जब मैंने और ज़्यादा डिटेल इस फॉर्मूले के ऊपर रिसर्च किया तो पता चला कि जितने भी लोग अमीर और सफल हुए हैं इस दुनिया में, वो सभी लोग अपने रेट पे नहीं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके अमीर हुए हैं, है ना शॉकिंग। तो आप भी अगर इफ यू ऑल्सो वांट टू इंक्रीज योर इनकम बाय मल्टीप्लाइंग योर टाइम, जी हाँ, इफ यू ऑल्सो वांट टू इंक्रीज योर इनकम बाय मल्टीप्लाइंग योर टाइम, अगर आप अपने स्किल को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अगर आप अपने रेट को नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं, तो अगर आप अपने इनकम को अपने टाइम से मल्टीप्लाई करके, टाइम को मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू डू, क्या करें कि हम अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा और आप जानने को इच्छुक हैं, तो उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया है, जिन्होंने आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर किया है, या फिर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे संपर्क करने के लिए सारा डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी भी समझ में आई होगी और आपको लगता है कि कहीं नहीं कहीं ये इस मेरी बातों में सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन को आप किसी और को शेयर करके उसके लाइफ में भी पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव और काम के वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो अगर आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, क्या काम करें, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू। आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।